हाय बच्चों, आज मैं आप सबको एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो है लोमड़ी भाईजान की भोजनशाला। लोमड़ी भाईजान ने एक भोजनशाला को खोला है। जंगल के सभी जानवरों के साथ शेर को भी विशेष रात के खाने के लिए बुलाया। जंगल के पशु और पक्षी लोमड़ी के भोजन कक्षा में जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। व्यंजनों में प्रावीणता प्राप्त करने से मेहमानों को बड़े स्वाद के साथ नए व्यंजन पकाने और परोसने होंगे। सब जानवर मजे से खाकर उस लोमड़ी की करतूत की प्रशंसा करने लगे। इनाम के रूप में वे जो उपहार देते हैं वह लोमड़ी लेती थी। सिर्फ 2 दिन में ही लोमड़ी भाईजान की अद्भुत हस्तकला के बारे में पूरे जंगल में फैल गई। कुछ ही दिनों में यह आसपास के जंगल में यह बात फैलने लगा। इस सब के बावजूद जंगल का राजा शेर लोमड़ी भाईजान खोले गए भोजनशाला में नहीं आ सका। यह कुछ ऐसा भी जानता है जो दूसरे जंगल से आता है और अच्छा स्वाद लेता है। लोमड़ी विशेष रूप से शेर को बुलाया, लेकिन शेर को जाने में असमर्थ था। अब ये सब देखकर शेर ने जाने का फैसला किया। मंत्री भेड़िया को लोमड़ी की भोजन कक्षा में जाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जो शेर हिरन को खाए गए खून को मिटा रहा था। लोमड़ी को खबर मिली कि शेर अपने दल के साथ भोजनशाला को आ रहा है। लोमड़ी बहुत खुश हुई। इस दिन लोमड़ी ने बहुत व्यंजनों को विशेष बनाया। लोमड़ी ने स्वयं जाकर राजा का स्वागत किया और बहुत प्यार से उनको खाना खिलाया। राजा के साथ आए भेड़िया, भालू और हाथी ने मजे से खाने लगे, लेकिन शेर को पसंद नहीं आया, बस खा लिया। लोमड़ी ने महसूस किया कि शेर ने संतोषजनक रूप से नहीं खाया है। कहीं उसकी प्रशंसा करने से शेर की इज्जत कम होगी, यह समझा होगा। जानवर ने लोमड़ी को एक महंगा उपहार दिया और वहां से अपने दल के साथ शेर चला गया। व्यंजन कितने स्वादिष्ट है! मैंने पहले कभी ऐसे स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। भालू ने यह कहा। वास्तव में सभी व्यंजन स्वादिष्ट है, हाथी और भेड़िया ने कहा। यह सुनकर शेर को गुस्सा आया। बस अपनी लेलू पता बंद करो। मुझे उन व्यंजनों में कोई खासियत नहीं मिली, स्वादिष्ट भी नहीं। पूरी जंगल लोमड़ी भाईजान की भोजन का प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन शेर क्यों नहीं? उस क्षण में वो समझ नहीं पाए। मंत्री भेड़िया को पता चला कि लोमड़ी पीड़ित थी,
क्योंकि शेर संतोषजनक तरीके से नहीं खा सका। मंत्री ने इस मामले के बारे में गहराई से सोचा। एक निर्णय पर आया। भेड़िया ने शब्द भेजा कि लोमड़ी, तुम नाराज मत होना, इस बार राजा जल्द ही फिर से दावत में आएंगे और तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। एक शाम भेड़िया ने राजा को लोमड़ी के भोजन कक्षा में जाने के लिए मना लिया। शेर अनिच्छा से अपने दल के साथ रात के खाने पर गया। इस बार शेर जितना खा सकता था उससे भी ज्यादा खाया। इस बार शेर ने कहा कि वाह, ये अब बहुत स्वादिष्ट है। तब मंत्री भेड़िया ने कहा, राजा, लोमड़ी खाना पकाने में कोई अंतर नहीं है। तब और अब स्वादिष्ट ही पकाया, लेकिन अतीत में तुम भूखे नहीं थे, तभी हिरण को शिकार करके भोजनशाला पहुंचे। लेकिन अब आप बहुत भूखे हैं, इसीलिए आपको भोजन का स्वाद मालूम हुआ। अपनी गलती का एहसास करते हुए शेर और जानवर लोमड़ी को बधाई दी और उसे एक उपहार दिया और वहां से खुशी से अपने दल के साथ शेर लौट गया।